सीधे जब आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, इन्हें अपने वोट का डर सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो सीधा सीधा आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए पीछे से मुड़ करके वो पीछे से कहते हैं कि समाजवाद खत्म होना चाहिए, सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन होने की कार्रवाई हुई थी और उनका जब पहला अधिवेशन हुआ था, उस पहले अधिवेशन में ये तय कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किस विचारधारा से उनकी पार्टी चलेगी। एक विचारधारा तो वो विचारधारा थी जो वो चाहती थी कि अपनी पुरानी विचारधारा पर उनकी पार्टी चले, लेकिन उसमें ऐसे भी लोग थे जो जानते थे कि भारत के लोग कभी भी उस रास्ते को अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। इसीलिए उस अधिवेशन में इन्होंने जो फैसला लिया था वो लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता होगा वो समाजवादी रास्ता होगा, वो सेकुलर रास्ता होगा। लेकिन आज वो भूल गए, क्योंकि उनके पहले अधिवेशन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव यही था कि वो समाजवादी रास्ता और सेकुलर रास्ता अपनाने का काम करेंगे। लेकिन आज जिस विचारधारा से उनकी पार्टी बनी है, उन्हीं के लोग इंजन और डब्बों को डरा रहे हैं, क्योंकि इनके इंजन और डब्बे उसी पटरी पे चल रहे हैं, उसी विचारधारा की पटरी पे चल रहे हैं जो विचारधारा समय समय पर इंजन और डिब्बे को हिलाती रहती है। याद रखना, ये बताओ कहीं अध्यक्ष चुन पाए वो लोग? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए कि देश में बहस छिड़ जाए, क्योंकि इधर जाति जनगणना को लेकर के लोग जागरूक हो गए और इतने जागरूक हो गए कि वो जानते हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इसमें हम लोग समाजवादी लोग मिल करके सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीढ़ी के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। ये पीढ़ी सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीढ़ी परिवार से को सम्मान दिलाने का काम करेगा। ये पीढ़ी वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक को सम्मान दिलाया जिनको। ये पीढ़ी वही है जिसको हम और आप लोग बहुजन समाज कह करके बुलाते थे। ये पीढ़ी हमारे पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। न पीढ़ी में हमारे सब समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। जो लोग आज घबराए हुए हैं, उनकी सोचो भाषा क्या हो गई है, उनका व्यवहार बदल गया, उनकी बोली बदल गई। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहना। ये समाज में
इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। अभी हाल ही में जो हुआ वो हम और आप लोग कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग विकसित भारत का सपना दिखाते हों, जो लोग ये कहते हों कि दुनिया में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, जो लोग हमें आपको झूठे आंकड़े दिखा करके ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तो सोचो उनके लोग हमारे आपके पीढ़ी परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शायद ये व्यवहार आज के समय पर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और सच्चाई तो ये है कि कथा के कार्यक्रम में दो गरीब लोग एक दूसरे के बीच में आए थे, क्योंकि गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका, इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक